मैं एक टीचर हूँ तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया, तो मैं सोची सवाल है तो आप ही लोग से करूँगी, किससे करूँगी। मान लीजिए आपके पास ऐसे काम पड़े हुए हैं और आपको बच्चे को भी पढ़ाना है, तो आप सबसे पहले कौन सा काम करेंगे? पहले आप बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी समझेंगे या पहले सोचेंगे कि बर्तन धो लो, पढ़ाई तो बाद में भी करवा लूँगी? ऐसा मतलब दोनों में से कौन सा डिसीजन आप लेंगे? दूसरा एक और चीज़ भी मैं पूछ रही हूँ साथ में, क्योंकि पढ़ाई से रिलेटेड है। मान लीजिए आप पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेटेड नहीं होते हैं, ठीक है, और वो बोलते हैं कि हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या बच्चों को हम पढ़ाएंगे। बात सही भी है, लेकिन आपको नहीं लगता है कि अगर बच्चे छोटे हैं, जब तक उनको नहीं पता है पढ़ाई की वैल्यू, क्योंकि जब पढ़ाई की वैल्यू समझ में आ जाएगी उनको, तब तो वो खुद ही पढ़ने लगेंगे। जब तक उनको ये नहीं समझ में आता है कि पढ़ाई की वैल्यू क्या है, आप पढ़े लिखे हो चाहे नहीं हो, आपको नहीं लगता है कि आपका बैठना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे? क्योंकि मैंने कई बार ऐसे लोगों से सुना है कि मैं कैसे पढ़ा सकती हूँ। तो भाई पढ़ाना आपको नहीं है, आप बैठेंगे बिना तो उसका एक असर होता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी, मैं अपनी मम्मी का एग्जाम्पल दूंगी, क्योंकि पापा तो जॉब करते थे और शाम में आया अपना जो भी है उनका अपना काम हो। तो मम्मी पढ़ी लिखी नहीं थी मेरी, लेकिन उनका एक चीज़ बहुत अच्छा था कि वो सब कुछ जल्दी जल्दी ना काम निपटा लेती थी शाम में, इसलिए कि हम लोगों को पढ़ा सके। तो पढ़ा सके मतलब वो क्या पढ़ाती होंगी? वो कुछ नहीं पढ़ाती थी, वो बैठती थी। और आपको आश्चर्य होगा, बैठते बैठते वो बहुत कुछ उनको ना समझ में आने लगा, सीखने लगी इन द सेंस कि पढ़ाई नहीं सीखने लगी, उनको बेसिक जानकारी होने लगी कि क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है और इसको क्या पढ़ना है। मेरी मम्मी को समझ में भी नहीं आता था, फिर भी वो बोलती थी कि देखो ये वाला क्वेश्चन ना इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये ज़रूर पढ़ना। और आपको मैं बता देती हूँ सबसे फ़नी चीज़, हम लोग लर्न करते थे, मतलब याद करते थे क्वेश्चन आंसर, और मम्मी को बोलते थे मम्मी पूछो। मेरी मम्मी कॉपी लेके ऐसे बोलती थी कि हाँ बोलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो उनको पढ़ना आता नहीं था, वो हम लोग को दिखा देती थी, बोली क्वेश्चन पढ़ो, हाँ चलो अब घुमा देती थी, घुमा कर फिर बोली कि हाँ बोलो आंसर। अब वो देख रही है और हम लोग बोल रहे हैं, समझ में उनको कुछ नहीं आ रहा है, और हम लोग जो बोल रहे हैं हम लोग को लगता था कि मम्मी सुन रही है, मतलब सुनेगी, ठीक समझ रही है, इसीलिए हम लोग अच्छे से लर्न करते थे। तो ये टेक्निक से मम्मी ने पढ़ाया है, ठीक है। तो मैं यही सोचती हूँ कि आजकल के पेरेंट जो आजकल के जनरेशन में मोबाइल चला लेते हैं, मोबाइल में भी आधी इंग्लिश उनको समझ में आ जाती है, लेकिन जहाँ बच्चों को पढ़ाने की बात आती है ना, बोलेंगे हम लोगों को नहीं समझ में आता है, ट्यूशन्स भेज देंगे, ये सब जरूर कर लेंगे लेकिन पढ़ाएंगे नहीं। तो मुझे बहुत दुख होता है कि भाई आप आज एक जो पेड़ बन रहा है, पौधा आपने लगाया है, छोटा सा पौधा ही है आपका बच्चा, उसको सींचेंगे नहीं, केयर नहीं करेंगे, तो बड़ा होके बड़ा पेड़ कैसे बनेगा, कैसे 4 लोगों को छाया फल देगा? कभी सोचा है आपने? क्योंकि समय कठिन होता जा रहा है, इतना आसान नहीं है जॉब मिलना, अब जॉब रिप्लेस हो रहा है, आप देख रहे हैं ना कितना मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ कि थोड़ा अपने बच्चों पे टाइम दीजिए, समय दीजिए, बहुत ज़रूरी है। सब कुछ कर लेते हैं, फैशनेबल हैं आज की मम्मियाँ, समझ रही हैं, देख रही हैं। हमारे समय में तो मम्मियों को कोई नॉलेज ही नहीं था, आजकल तो एटलीस्ट आप गूगल से कोई चीज़ पूछ कर बता सकते हैं अपने बच्चों को कि हाँ क्या है। हमारे समय में एक छोटी सी डिक्शनरी हमारे पास थी, ठीक है, अगर कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो उसमें देखा और नहीं मिला तो बस छोड़ दो, ये वाला हाल था, कोई बताने वाला नहीं था। आज तो हर एक चीज़ का आपको मतलब पता चलता है थ्रू योर मोबाइल। तो मुझे लगता है कि इसका एडवांटेज लें और समझाएं। और एक समस्या होती है, मैं वो भी बता रही, क्योंकि देखिए ये समाज का समस्या है और मैं ना बहुत क्लोजली अपने मतलब जो सराउंडिंग्स को है वॉच करती हूँ, और मुझे लगता है कि जो सही है उसको आप लोगों तक पहुँचाऊँ। एक और मैटर भी आता है यहाँ पे, जब मम्मी पापा साथ में होते हैं ना तो ब्लेम करते हैं एक दूसरे को। मम्मी बोलती है ये नहीं देखते हैं, पापा बोलते हैं हम तो बाहर जॉब कर रहे हैं, शाम में आते हैं, तो ये तो रहती है घर पे, देख सकती है। देखिए वो फादर का कहना भी गलत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप एक मॉम हैं, मदर हैं, आप अपने काम को ऑर्गेनाइज करके जल्दी से आप अगर कोशिश करेंगे कि भाई हम समय को बचा लें और रात में अपने बच्चों को दें, तो आप कर सकती हैं। हस्बैंड ठीक है वो नौकरी कर रहा है, थका हारा आ रहा है, अगर आप एक होम मेकर है, मतलब हाउस वाइफ हैं, तो आप इतना तो कर ही सकती है ना कि अपने बच्चों को देख लें। क्योंकि एक आदमी थका रहा, अगर आप दोनों जॉब करते हैं तो फिर उसमें आपको देखना होगा
कि चलो दोनों जब घर लौटे हैं तो एक बंदा अगर रसोई देख रहा है तो एक बंदा पढ़ा लेगा बच्चों को, ये आपको डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हस्बैंड इकलौता अर्न करने वाला है, कमाने वाला है, तो भाई उनको काम करने दीजिए शांति से। हमारे पास तो एटलीस्ट इतना टेंशन नहीं ना है कि कैसे हमें नौकरी करके घर का खर्चा चलाना है, एटलीस्ट इतनी तो शांति आपको है। ये तो आप कर ही सकते हैं कि चलो भाई वो टेंशन तो मेरा हस्बैंड लिया हुआ है, सब चीज वो कर रहा है, हम कम से कम घर को अच्छे से चला ले, खाना पीना थोड़ा टाइम पे बना के बच्चों को, हस्बैंड को, घर वालों को खिलाए, थोड़ा बच्चों के साथ समय बिताए, मतलब पढ़ाए उनको, थोड़ा साथ में बैठे। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा करना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि आप लोग मेरी बातें सुनते हैं, मुझे पता है। और सॉरी कहना चाहूंगी, मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आप लोग के कमेंट्स में पढ़ती जरूर हूँ, लाइक जरूर करती हूँ। कभी कभी मैं दूसरे प्रोफाइल से भी आप लोग को लाइक कर देती हूँ, वहां से भी जवाब दे देती हूँ। तो ऐसे मैनेज कर रही हूँ, थोड़ा समय कम रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने जो बोला है शायद बहुत हद तक सही है। और मैं कभी भी गलत चीज़ को बढ़ावा नहीं देती हूँ। मेरे अंदर भी गलती होती है तो मैं वो इंसान हूँ जाके खुद से सॉरी बोलती हूँ। मेरा तो इतना भी होता है कि मैं गलती मेरी नहीं भी रहती है तब भी सॉरी बोलती हूँ। जैसे मेरा हस्बैंड है, वो गलती भी करेंगे, वो सॉरी नहीं बोलते हैं, लेकिन मेरे अंदर है, मैं खुद करती हूँ तो सॉरी तो बोलूंगी। और नहीं करने पे भी मुझे लगता है कोई चीज़ मेरे सॉरी बोलने से अगर चुप हो जाता है मैटर, तो मैं सॉरी बोल देती हूँ, खत्म करो कहानी। तो थोड़ा मैं इस टाइप की हूँ। तो आपको क्या लगता है? मैंने जो इतनी बातें बोली बच्चों के पढ़ाई से रिलेटेड, मुझे कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और आगे भी मैं कुछ ना कुछ सोसाइटी से रिलेटेड आप लोग से बात ज़रूर करूँगी, क्योंकि सिर्फ खाना बनाना या पढ़ाना यही मेरा काम नहीं है। मुझे लगता है कि हम लोगों के थ्रू एक अच्छे सोसाइटी का निर्माण होना चाहिए, क्योंकि हमारा समय तो बीत गया, हमने जो करना था कर लिया, पर आगे वाला जनरेशन अगर ठीक ठाक नहीं चला ना तो दुनिया में अजीब सा उथल पुथल होने लगेगा, है ना। चलिए।